हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से मैं डीके सर आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मैं पढ़ा क्या रहा था, सजीव जगत की विविधता से क्या बोलते हैं, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। इसमें बताया गया कि सजीव क्या होते हैं, जीवन कैसे चलता है, और हम पढ़ रहे थे जीवधारियों के लक्षण। क्या पढ़ रहे थे बच्चों, जीवधारियों के लक्षण। तो जीवधारियों के लक्षण हमने 2-3 बता दिए थे। जीवधारियों के लक्षण, जीवधारियों के लक्षण। ओके, तो जीवधारियों के लक्षण में मैंने आपको बताया था कि इनका जीवन चक्र कैसे चलता है, इनका कोशिका संरचना कैसी होती है, और इनमें श्वसन होता है। ओके, तो अब हम अगला लक्षण आपको बताएंगे कि ये पोषण करते हैं। क्या करते हैं, पोषण करते हैं। ओके, अब पोषण करते हैं तो पहले जानेंगे पोषण क्या होता है। पोषण क्या होता है, तो हम जीवित रहने के लिए कुछ खाते हैं। हाँ, क्या खाते हैं, दाल खाते हैं, भात खाते हैं, रोटी खाते हैं, ऐसा नहीं, खाते तो हैं, लेकिन अगर बायोलॉजिकल वर्ड में बोला जाए कि हम भोजन में क्या खाते हैं, तो बच्चों भोजन में हम क्या खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं और लिपिड खाते हैं, यही खाते हैं ना। अब देखिए उन्हीं सब चीज़ों को खा के हम जीवित हैं, तो वही हमारा क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। तो इसकी परिभाषा क्या लिख देंगे बच्चों, जीवधारी, जीवधारी जीवित रहने के लिए, जीवित रहने के लिए, जीवित रहने के लिए भोज्य पदार्थों का क्या करता है, सेवन करता है, अर्थात खाता है, सेवन करता है। यही जीवधारियों का क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। यही जीवधारियों का पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। ओके, तो जीवधारियों का लक्षण क्या है कि वो पोषण की क्रिया करते हैं। क्या करते हैं, पोषण की क्रिया करते हैं। पोषण को क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। ओके, अब पोषण क्या है, जीवधारी जीवित रहने के लिए भोज्य पदार्थों का सेवन करता है, और यही जीवधारियों का क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। तो बच्चों पोषण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो स्वपोषण होता है और दूसरा परपोषण होता है। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, नंबर 1 स्वपोषण, स्वपोषण, और नंबर 2 क्या होता है, परपोषण। ओके, अब स्वपोषण किसे कहते हैं, परपोषण किसे कहते हैं, तो ये बताया गया होगा 10th में कि स्वपोषण क्या होता है और परपोषण क्या होता है। तो स्वपोषण पहले बता दे रहा हूं मैं। ऐसे जीव जो अपना भोजन, ये जो खाते हैं भोज्य पदार्थ, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, उन्हीं को स्वपोषी कहते हैं, और उनका पोषण क्या कहलाता है, स्वपोषण कहलाता है। ऐसे जीव जो अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बना लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, स्वपोषी जीव कहते हैं, और उनका पोषण स्वपोषण कहलाता है। कहो तो लिख दे रहे हैं, हाँ लिख दे रहे हैं। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, स्वयं बना लेते हैं, उन्हें
स्वपोषी जीव कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? स्वपोषी जीव कहते हैं। और उनके पोषण को क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। स्वपोषण कहते हैं। ओके, अब आपसे कोई पूछेगा कि स्वपोषण किसे कहते हैं, तो बता दीजिएगा ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उन्हें हम स्वपोषी जीव कहते हैं, और उनके पोषण स्वपोषण कहलाते हैं। तो ऐसे किसी जीव का नाम पता है जो स्वपोषी होते होंगे? जो सबसे प्रसिद्ध एग्जाम्पल है बच्चों पौधे। यहाँ एग्जाम्पल दिखा देंगे। एग्जाम्पल जैसे क्या बच्चों? पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हाँ, पौधे अपना भोजन क्या बनाते हैं? स्वयं बनाते हैं। कैसे बनाते हैं बच्चों? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। कौन सी क्रिया में? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। तो प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं और समझा भी दे रहे हैं। ओके, तो यहाँ लिख देंगे प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण इसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? सिंपल सी इसकी डिफिनीशन है, पौधों में भोजन बनाने की क्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यहाँ लिख दे रहे हैं पौधों में भोजन बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आ गया समझ में? पौधों में भोजन बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब पौधा भोजन कैसे बनाता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बनाता है। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती कैसी है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती ऐसी है बच्चों कि जो पौधा होता है वो जमीन से जल को अवशोषित करके और वायुमंडल से क्या ग्रहण करता है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है। क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है। और प्रकाश की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में किसकी सहायता से बच्चों? क्लोरोफिल की सहायता से अपना क्या बनाता है? भोजन बनाता है। तो ऐसे दिखा देंगे, इसको डस्ट कर दे रहा हूं, रिसीव कर लेंगे। ठीक, वीडियो पुश करके ऐसे। जैसे मान लीजिए ये कोई पौधा है आपका ना, पौधा बना लीजिए ऐसे, ये इसके जड़ हो गए और यहाँ पे पत्ती बना लीजिए। पौधा बना सकते हैं आसानी से ना। ये कोई पौधा मान लीजिए किसी चीज का पौधा है और उसकी यह क्या है? लीफ है। क्या है? लीफ है। अब इसी में हमको दिखाना है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। ठीक, अब देख लीजिए पौधा यहाँ जड़ के माध्यम से क्या अवशोषित करता है बच्चों? H2O अवशोषित करता है। क्या अवशोषित करता है? H2O। और वायुमंडल से, कहां से? वायुमंडल से, यहां लिख देंगे वायुमंडल से क्या लेता है बच्चों? CO2 लेता है। क्या लेता है? CO2 लेता है। और इस लीफ में क्या होता है बच्चों? पर्णहरित होता है, जिसे क्लोरोफिल बोलते हैं। पर्णहरित होता है। क्या होता है? पर्णहरित होता है। और बच्चों बोला प्रकाश की उपस्थिति
चलिए प्रकाश भी दिखा दे रहा हूं। ठीक, प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाता है, यहाँ पे अपना भोजन बनाता है और ऑक्सीजन गैस को वायुमंडल में क्या करता है, छोड़ देता है। भोजन बनाने की इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। ठीक, तो इसका रिएक्शन क्या होता है दिखा दे रहे हैं। तो देखिए जमीन से क्या अवशोषित किया है, जल अवशोषित किया है, ओके, और वायुमंडल से क्या, कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित किया है। ठीक, उसके बाद किसकी उपस्थिति है बच्चों, प्रकाश की उपस्थिति। किसकी उपस्थिति, प्रकाश की उपस्थिति, यहां लिख दे रहा हूं, प्रकाश की उपस्थिति। ओके, अब किसकी सहायता से, पर्णहरिण की सहायता से। किसकी सहायता से, पर्णहरिण की सहायता से क्या बनाता है, भोजन बनाता है, अर्थात C6H12O6 बनाता है और वायुमंडल में बच्चों ऑक्सीजन गैस को क्या करता है, छोड़ देता है। यहाँ पे भी बैलेंसी बराबर नहीं है, बैलेंसी बराबर कर दे रहा हूं। ये आपके बैलेंसी क्या हो गए, बराबर हो गए। अब देखिए यहाँ जमीन से जल अवशोषित किया, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण किया और ग्लूकोज के रूप में अपना भोजन बनाया, वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस को क्या किया, छोड़ दिया। तो भोजन बनाने की इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो पौधा अपना भोजन क्या बनाया, स्वयं बनाया, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। समझ में आया, स्वपोषी कहते हैं। और स्वपोषी कैसे करता है बच्चों, प्रकाश संश्लेषण की सहायता से। और आपका जो दूसरा है वह क्या है, दूसरा पॉइंट क्या था बच्चों, परपोषी या परपोषण। परपोषण किसे कहते हैं, सिंपल उसका उल्टा है। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, अर्थात दूसरे के द्वारा बनाए हुए भोजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, परपोषी जीव कहते हैं। और उनके पोषण को हम परपोषण कहते हैं। यहां लिख दे रहा हूं, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, अर्थात दूसरे के द्वारा बनाए हुए भोजन को ग्रहण करता है, क्या कहलाता है, परपोषी जीव कहलाता है। क्या कहलाता है, परपोषी जीव कहलाता है, परपोषी जीव कहलाता है। वो परपोषी जीव कहलाता है और उसके पोषण को हम क्या कहते हैं, परपोषण कहते हैं। और उसके पोषण को परपोषण कहते हैं, परपोषण कहते हैं। ओके, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, अर्थात दूसरे के द्वारा बनाए हुए भोजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, परपोषी जीव कहलाते हैं। और उसके पोषण को हम परपोषण कहते हैं। तो जीवधारियों का यह भी एक अच्छा लक्षण है कि जीवधारी अपना पोषण करते हैं। और पोषण कितने प्रकार से करते हैं, दो प्रकार से करते हैं, एक स्वपोषण करते हैं और दूसरा परपोषण करते हैं।
तो कुछ जीव स्वपोषण कहते हैं और कुछ जीव परपोषण कहते हैं। अब किस जीव को स्वपोषण कहते हैं? ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उनको स्वपोषी जीव कहते हैं, और उनके पोषण को हम क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। और जो दूसरा आपका परपोषण है, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते अर्थात दूसरे के द्वारा बनाए हुए भोजन को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? परपोषी जीव कहते हैं, और उनके पोषण को परपोषण कहा जाता है। लक्षण क्लियर हो गया? अब इसमें एग्जाम्पल जैसे बताना है। एग्जाम्पल में जैसे बच्चों मनुष्य, जैसे मनुष्य कौन है? मनुष्य। अब मनुष्य जानते हैं हम लोग क्या हैं? परपोषी हैं कि स्वपोषी हैं? तो कुछ लोग सोचते होंगे हम लोग परपोषी नहीं, परपोषी हैं और घर की महिलाएं स्वपोषी हैं, क्योंकि वो अपना भोजन क्या करती हैं? स्वयं बना लेती हैं। नहीं, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाती हैं, बल्कि वो भोजन को पकाती हैं। भोजन बना के कौन हमको देता है? पौधे देते हैं। आलू खाते हैं, क्या आलू आपने बनाया? पौधे ने दिया ना। हाँ, दाल खाते हैं, दाल किसने दिया? पौधे ने दिया। ओके। और क्या खाते हैं? रोटी खाते हैं ना। गेहूं किसने दिया? पौधे ने दिया। तो उसके द्वारा बनाए हुए भोजन को हम लोग क्या करते हैं? अपनी सुविधा के लिए, अपने पेट की सुविधा के लिए उसको हम पका के खाते हैं। लेकिन दिया कौन है बच्चों? पौधा दिया है, अर्थात दूसरे के द्वारा बनाए हुए भोजन को हम ग्रहण करते हैं। इसीलिए हम लोगों को परपोषी जीव कहा जाता है, और हमारे पोषण को परपोषण कहा जाता है। समझ में आ गया? अच्छी बात है। तो अब मैं अगला टॉपिक चलता हूँ। अगला लक्षण क्या है बच्चों? अगला जीवधारी का कौन सा लक्षण है? कुछ आ रहा है? क्या करते हैं जीव? क्या करते हैं? हाँ, उपापचय की क्रिया करते हैं। क्या करते हैं? उपापचय, उपापचय की क्रिया करते हैं। अब उपापचय किसे कहते हैं? उपापचय किसे कहते हैं? जीवों में होने वाली वे सभी क्रियाएं, जीवों में होने वाली वे सभी क्रियाएं जिससे जीवों का जीवित रहना संभव होता है, अर्थात जिससे जीव क्या होते हैं? जीवित रहते हैं, उन्हीं को हम उपापचय क्रिया कहते हैं। तो यहाँ लिख देंगे वे सभी क्रियाएं, वे सभी क्रियाएं जो जीव को जीवित रखने में सक्षम होती हैं, क्या कहलाती हैं? उपापचय कहलाती हैं। उपापचय कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? उपापचय कहलाती हैं। ठीक। वे सभी क्रियाएं जो जीव को जीवित रखने में सक्षम होती हैं क्या कहलाती हैं? उपापचय कहलाती हैं। अब उपापचय कहलाती हैं और जीव में कौन सी क्रिया होती है? जैसे हम लोग मनुष्य हैं, हमारे अंदर परिसंचरण की क्रिया होती है, श्वसन की क्रिया होती है, ओके, पोषण की क्रिया होती है। तो यही हमारे अंदर उपापचय क्रिया है। इसी के द्वारा हम लोग क्या रहते हैं? जीवित रहते हैं। और पौधों में भी कुछ होता है जिसके कारण वो क्या रहते हैं? जीवित रहते हैं। जैसे श्वसन उनमें होता है, ओके, या उनमें भी पोषण होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो उसके आधार पे इसको दो भागों में बांटा गया है। तो पहला आपका जो है बच्चों उपचयी,
क्या है, उपचयी, और दूसरा है बच्चों अपचयी। क्या है, अपचयी। अब उपचयी और अपचयी किसे कहते हैं, उपचयी अपचयी किसे कहते हैं, पढ़े होंगे 10th में। उपचयी अपचयी क्या है, नहीं पढ़े हैं? तो उपचयी बच्चों उसको कहते हैं इसमें सरल कार्बनिक पदार्थ जटिल कार्बनिक पदार्थ में बदल जाते हैं। हो गया, इसमें सरल कार्बनिक पदार्थ जटिल कार्बनिक पदार्थ में बदल जाते हैं। तो ऐसी क्रिया बच्चों जिसमें सरल कार्बनिक पदार्थ जटिल कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उपचयी क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चों प्रकाश संश्लेषण यहाँ पे दिखाया गया था, जो आपका H2O प्लस CO2 था, उसके बाद आपका क्या बन रहा था, C6CH12O6। देखिए सरल कार्बनिक पदार्थ है, इसमें एक कार्बन है और यहाँ पे कितने कार्बन आ गए, 6 कार्बन आ गए। इनको क्या बोलेंगे, कौन सी क्रिया बोलेंगे, उपचयी क्रिया बोलेंगे। ओके, अब अपचयी किसे बोलते हैं, इसका सेम उल्टा होता है। इसमें सरल कार्बनिक पदार्थ जटिल कार्बनिक पदार्थ में जा रहा था, लेकिन इसमें क्या होता है, जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल कार्बनिक पदार्थ में तोड़ा जाता है। यहां लिख देंगे ऐसी क्रियाएं जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल कार्बनिक पदार्थ में तोड़ा जाता है। ओके, तो अपचयी क्रिया किसे कहते हैं, ऐसी क्रियाएं जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थ को किसमें तोड़ा जाता है, सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं, अपचयी क्रिया कहते हैं। तो जैसे श्वसन होता है, क्या होता है, श्वसन होता है, तो श्वसन में क्या करते हैं हम लोग, ऑक्सीजन गैस लेते हैं, क्या लेते हैं, ऑक्सीजन गैस लेते हैं, तो वो शरीर के अंदर जाके ग्लूकोज को क्या करती है, तोड़ती है, ग्लूकोज को क्या करती है, तोड़ती है, और तोड़ने के बाद हमको क्या देती है, ऊर्जा देती है। तो ग्लूकोज के जो 6 अणु होते हैं उसको तोड़ के एक अणु में बदल देता है, तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, अपचयी क्रिया कहते हैं। हो गया, तो ये बच्चों पोषण था किसमें, जीवधारियों में 2 प्रकार से पोषण होता है, एक स्वपोषण होता है, परपोषण होता है, और परपोषण दिखा दिया गया। उसके बाद उपापचय की क्रिया होती है, वे सभी क्रियाएं जो जीव को जीवित रखने में सक्षम होती हैं उपापचय कहलाती हैं। इसे 2 भागों में बांटा गया है, उपचयी अपचयी। इसमें सरल कार्बनिक पदार्थ जटिल कार्बनिक पदार्थ में बदले जाते हैं, और इसमें क्या होता है, जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल कार्बनिक पदार्थ में तोड़ा जाता है। ओके, तो और अगला लक्षण है आपका, अगला हम कह सकते हैं क्या बच्चों, प्रजनन। क्या कह सकते हैं, प्रजनन। तो सभी जीवधारी बच्चों प्रजनन की क्रिया करते हैं।
यदि प्रजनन की क्रिया नहीं करेंगे तो उनमें उनकी जो जाति होगी वह धीरे धीरे क्या हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। विलुप्त को बचाने के लिए बच्चों सभी जीवधारी प्रजनन की क्रिया करते हैं। तो जो अगला लक्षण है प्रजनन की क्रिया वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक इस वीडियो को क्या करेंगे, पढ़ के, स्टडी करके, लिख के उसको समझते रहिए। उसके आगे मैं अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।